यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्या कहना चाहेंगे एक्टिंग की जर्नी के बारे में? हम तो आपके एक्टिंग देख चुके हैं रिसेंटली, ध्रुव तारा इतना फेमस रहा है आपका टीवी सीरियल, काफ़ी लोगों ने भी पसंद किया है और लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस भी आपने ग्रैब किया है आपके कैरेक्टर से, क्योंकि एक कैरेक्टर निभाना काफ़ी आसान होता है बट डिफरेंट शेड्स ऑफ कैरेक्टर टू मेंटेन इन द शो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि आपने ये जो एक्टिंग का जो आपका करियर है, आपने किस तरीके से शुरुआत किया? बचपन से ही था या कुछ अलग अचानक से ये कुछ प्लान हुआ? कुछ बताइए हमें। ये सब स्टार्ट हुआ जब मैं छोटी थी, स्कूल जाती थी। आई रिमेंबर मेरी छोटी बहन जो अम्मी है, इट ऑल स्टार्टेड वहाँ से। मम्मा यूज़ टू टेक हर फॉर ऑडिशन। शी वाज़ अ वेरी क्यूट चबी किड। तो उसके थ्रू आई स्टार्टेड मैंने स्टार्ट किया कि मैं ऑडिशंस देना स्टार्ट करूँ। और मैंने फिर तभी वो टाइम पे, स्कूल के टाइम पे, आई ओनली डिड डिजिटल एड्स या कमर्शियल एड्स ही मैंने किए थे। मैंने ज़्यादातर डेली सोप में मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल गेट इनटू इट। और प्रॉपर इनटू दिस फील्ड मैं लास्ट 2 ईयर्स से कर रही हूँ। दिस इज़ माई 3rd ईयर। एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फुल टाइम एक्टिंग करूँगी या करना चाहती हूँ। बिकॉज ज़्यादातर आई वॉज गुड इन एकेडमिक्स, सो मैंने पढ़ाई में ज़्यादा स्कोरिंग किया, या आई वॉज इन टू स्टडीज़। आई डिड माई कॉमर्स फ्रॉम मीठी बाई। एंड उसके बाद कोविड हो गया। एंड कोविड के टाइम पे आई वॉज थिंकिंग कि मैं कौन सा कोर्स लूँ स्टडीज़ के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो आई टुक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बट अगेन ऑनलाइन आई वॉज़ नॉट कम्फर्टेबल। तो मैंने ऑफलाइन पढ़ने के लिए वेट किया, और उस वेटिंग के दौरान ही आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस फॉर डेली सो। तो सीरियल्स और शो के लिए ऑडिशन देने लगी, और धीरे धीरे आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशन एंड आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क ऑल्सो। तो मुझे काम मिलने लगा। फिर क्या कहते, सोचा नहीं था पर हो गया, और अब जब कर रही हूँ बहुत पसंद आ रहा है। सो आई वॉन्ट कि मैं ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँ और ऐसे ही काम करती रहूँ जो मुझे पसंद है। बिकॉज़ मैं 100% देना चाहती हूँ इस फील्ड में अब, और मुझे बहुत पसंद है यहाँ काम करना। ओके, जैसे कि आपने कहा कोविड के बाद से सडन चेंज आया लाइफ में, या तो ध्रुव तारा जो सीरियल है, जब फर्स्ट टाइम आपको अप्रोच हुआ, एक होता है ना कि हम एक्टिंग करते हैं तो हमें इस कैरेक्टर में ज़्यादा हम कर सकते हैं, हमारा कोई फेवरेट कैरेक्टर होता है। तो आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए कि आपने उस तरीके को बखूबी निभाया है, नो डाउट हमने देखा भी है, बट कैसा लगा? अभी ओवरऑल सब हो चुका है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? सेट पे कौन अच्छे आपके दोस्त बने, कितना कुछ, किससे क्या क्या सीखने मिला, सेट का माहौल कैसा था, हमें बताइए। जब मैंने ध्रुव तारा का ऑडिशन दिया था, वो आफ्टर माई राजमहल शो, मैंने ध्रुव तारा के लिए भी ऑडिशन दिया था। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं लीड करूँ, बट देन आई वॉज लाइक कि ठीक है, आई शुड नॉट से नो, मुझे ना नहीं बोलना चाहिए जो भी काम आ रहा है। और मैंने शशि सुमित और सब टीवी से कभी काम नहीं किया था के साथ। सो मैंने सोचा कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, काम करूँगी, ऑडियंस नहीं बनेगी, लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, आई विल गेट वर्क धीरे धीरे। और ये वाला थोड़ा कैरेक्टर डिफ़िकल्ट था बिकॉज इट वाज नेगेटिव। सो नेगेटिव के लिए तो आई वाज वरिड, क्योंकि मैंने अब तक जो भी कैरेक्टर प्ले किए हैं वो सब पॉजिटिव और कह सकते हैं डिफरेंट थे फ्रॉम वन अनदर। तो इट वाज अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि वो नेगेटिव, मुझे उन्होंने बताया था कि मुझे नेगेटिव वो दिखाना भी नहीं है इतना कि मैं ऐसे चंट हूँ, पर मेरी हरकतें वैसी है। सो वो एक फेस पे लाना या मेरी बातों पर लाना वो बहुत डिफ़िकल्ट था, और ऊपर से वो पीरियोडिक ड्रामा था तो हिंदी तो बट इट वाज अ गुड जर्नी ओवरऑल ध्रुव तारा में, बिकॉज बहुत लोगों को मिलने, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों के साथ मैंने वर्क किया। नारायणी शास्त्री बोलो, कृष्ण भारद्वाज का हो, सेनापति सिंह जो थे, विनीत चौधरी, राइट। तो उनके साथ भी मैंने काम किया। लवली कास्ट ऐड से बहुत मज़ा आया इन सब के साथ काम करने में, और सीखने भी बहुत मिला। बहुत करेक्शन, ऑटो करेक्शन मेरे हुए वो जो मैं बोलती हूँ डिक्शन में और सब चीज़ों में। एंड इवन रिया इज़ वेरी स्वीट, आई लाइक वर्क विथ हर ऑल्सो, सो शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन नाउ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आईड से कि थोड़ा डिफरेंट था दिस कैरेक्टर फॉर मी ओवरऑल। इतने टाइम से जो 2 साल मैंने काम किया, ये थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि इसमें एक
कह सकते हैं ना, इतने वेरिएशंस इन दिस 3 मंथ्स आई गेव, वो पूरे शो में भी मुझे कम देने मिलते थे बिकॉज वो पॉजिटिव कैरेक्टर था। एंड आई फील कि जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है उसे बहुत प्ले करने या बहुत वेरिएशंस देने मिलते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुई, फिर वो प्यार में भी है, पति को झूठ भी बोल रही है और फैमिली को भी संभाल रही है, मैनिपुलेट कर रही है सबको। तो वो सब चीज़ें एक दिखाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए, बट द टीम वाज सो काइंड एंड सो नाइस कि सबने मेरी बहुत मदद की। बेसिकली इट्स अ ग्रे शेड्स। ओवरऑल आपने नेगेटिव कैरेक्टर अपनाया है, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। Absolutely. पॉजिटिव तो आप कर ही लेंगे, राइट। कोई भी अवतार में आपको दिया जाए, कोई भी रोल या कैरेक्टर दिया जाए, बट नेगेटिव एक ऐसा चीज़ है, इसमें आप डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट करते हैं। तो इस कैरेक्टर में सबसे मतलब आपने क्या सीखा इस कैरेक्टर से? इसमें कह सकते हैं मैंने एक तो जो चेंज ओवर जो एक वर्ड था, आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग, जो डायरेक्टर कह रहे थे कि चेंज ओवर लाओ, चेंज ओवर लाओ। अब मैं क्या कर रही थी, आई रिमेंबर मेरा जो फर्स्ट टाइम जो रिवील हो रहा था नेगेटिव में, उसमें मैंने चेंज ओवर मैं ना लाइंस के साथ साथ दे रही थी। लाइक मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ या जो नेगेटिव लाइंस भी बोल रही हूँ, उसमें भी मैंने रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया, विच वॉज रॉन्ग। द डायरेक्टर देन लेटर ऑन टोल्ड मी एंड एक्सप्लेन मी बैठ के कि चेंज ओवर मतलब जो तुम स्टेटमेंट पूरा बोल रहे हो उसके बाद तुम रिएक्शन दो। जो 1-2 सेकंड का तुम पॉज ले रहे हो, जब सामने वाला लुक अवे कर रहा है या कहीं और देखकर बात कर रहा है, जो भी है, तुम्हारा चेंज ओवर तब आना चाहिए, ना कि तब जब तुम बात कर रही हो या बोल रही हो। सो वो एक चीज़ मुझे हुई कि ये एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझी और सीखी, आई कैन से, जो टेलीकास्ट हो रही थी एट द एंड ऑफ द डे। एंड हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स सीखने मिले, एज आई सेड। तो हर टाइम आई हैव अ डायरी वेर एंड आई राइट ऑल द स्ट्रॉन्ग हिंदी वर्ड्स कि कल सुबह कभी भी हो तो आई कैन रिवाइज देम और मैं अच्छा कर सकूँ दूसरे शो या दूसरे कैरेक्टर के लिए। सो मेरा होमवर्क चलते रहता है कि मैं सही बोलूँ। अभी भी मैं हिंदी का की इधर उधर हो ही जाता है। सो आई ट्राई कि एवरी टाइम आई डू बेटर एंड आई थिंक आई विल। सो आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स की काफ़ी चल रहे हैं। सो इज़ देयर एनी प्लान फॉर वर्किंग विद OTT प्लेटफॉर्म्स और एनी स्टोरी और डॉक्यूमेंट्री? इज़ देयर एनी प्लान फॉर योर? Definitely, wherever I get opportunity, I would like to work, and with whoever I can, I will. It's just कि wherever I'll be comfortable, I can say, जहाँ मेरा comfort होगा, जहाँ मैं comfortable होगी, I'm in for it. I can work with any channel, any media. I'm fine with it. ओके। बॉलीवुड आजकल काफ़ी हाइप में है, बैक टू बैक मूवीज़ आ रहे हैं, सिनेमा में लोग जा रहे हैं। तो एक होता है हमारा ड्रीम कि ये एक्टर हो या ये एक्ट्रेस हो या ये डायरेक्टर हो, इनके साथ काम करना हमारा एक ड्रीम होता है। Absolutely. आपका क्या ड्रीम है और आप किससे इंस्पायर होते हैं? I think I would want to work with संजय लीला बंसाली. आई कैन से, क्योंकि मे बी लास्ट जो मैंने 2-3 शोज़ किए हैं वो सब थोड़े हिस्टोरिकल पीरियोडिक ड्रामा, एंड रिसेंटली ही हैज़ लॉन्च रियली लाइक गुड मूवीज़ पीरियोडिक ड्रामा में. सो मे बी टू बी वन ऑफ देम और मे बी जस्ट गेटिंग अ स्मॉल रोल ऑल्सो वुड बी अ वेरी गुड थिंग फॉर मी. आई कैन से आई विल बी लर्निंग अ लॉट. और इंस्पायर्ड होना तो आई थिंक सिंस चाइल्डहुड आई लव ऐश्वर्या राय. सो आई डू लुक upon her and I try, no, I won't say ki I'll copy her, but I don't know, I just love her, I idolize her. So somewhere I adore her and I would want to be like something उसके आसपास. ओके। बिग बॉस तो पता ही होगा। Yeah. बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी, विच काइंड ऑफ पर्सन यू आर? I think then I would choose Big Boss because I can't deal with insect or caterpillar और वो सब. I just cannot, मुझसे नहीं होता. हाउ मच यू फॉलो बिग बॉस? आप अभी कोई बिग बॉस देख रहे हैं अभी जो आया है बिग बॉस 17? देखती नहीं हूँ, थोड़े बहुत ग्लिम्स देख लेती हूँ, जैसे इंस्टा पे दिख जाता है या टेलीविज़न पे भी, बिकॉज माई फैमिली वॉच इट. सो घर वाले देखते हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान चला जाता है एंड देखती हूँ थोड़ा बहुत जो भी हाउ होता मच रहता है. ओपन यू आर फॉर इट? क्योंकि बिग बॉस में अगर आपको अप्रोच किया जाए तो आप जाना पसंद करेगी? अगर हाँ तो किस तरीके से अपने आप को उस माहौल में ढालेगी? क्योंकि इस बार गेम बिग बॉस में काफ़ी टफ हो रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं. यू कैन अंडरस्टैंड. या आई थिंक
मुझे ना कोई भी रियलिटी शो हो वो इतना देखने में मज़ा नहीं आता। मे बी मुझे लगता है कि इफ़ आई बी देयर पार्टिसिपेंट या कंटेस्टेंट के तौर पे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तब मैं समझ पाऊँगी या वो मोमेंट में प्रेजेंट रह के कुछ कर पाऊँगी। देखना मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट बीइंग देयर ऑन द अदर साइड आई थिंक इट वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज तभी तो सोचना होता है, तभी तो डिसीजंस बनते हैं और तभी गेम खेलते रहते हैं। सो आई थिंक आई विल बी इन फॉर इट मे बी वेन एवर द अपॉर्चुनिटी अराइव्स एंड आई थिंक दैट्स राइट टाइम टू बी इन इट। सो आई विल बी इन फॉर इट एंड आई डोंट नो एक्चुअली कि मैंने क्या मतलब मैं क्या सोच कर जाऊँगी या क्या प्लान करके, बट आई थिंक इट वुड बी फन। ओके। बिग बॉस में आजकल ये भी कहा जा रहा है, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जैसे आप फैंस ग्रैब करते हैं, आपकी जितने फॉलोअर्स हैं, अब ऐसे भी मिसकंसेप्शंस है काफ़ी कि आपके ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है तो वो ही जीत सकते हैं ज़्यादा, और जिनके कम फॉलोअर हैं उनको वोट्स कम मिलेंगी। इस बात में आपको क्या लगता है, सच्चाई है या नहीं है? क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि जैसे अभी यूट्यूबर्स जाते हैं, उनके फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी होते हैं, तो वहाँ जाके वो बोलते हैं कि हमारा फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो वो ही जीतते हैं, और जिनके जो टीवी से आते हैं, जो नॉर्मल प्लेटफॉर्म से आते हैं डिफरेंट, तो उनका जो फ़ैन फॉलोइंग कम होता है क्योंकि टीवी बेस्ड फ़ैन फॉलोइंग हाँ। होता है। तो आपको क्या लगता है? आई थिंक जो अच्छा करेगा या जो अच्छा खेलेगा वो मोमेंट पे, बिकॉज देखने वाले तो टीवी पर ही है, बीट यूट्यूबर और एन आर्टिस्ट। सो आई थिंक जो बेहतर करेगा या जो अच्छा गेम प्लान कर रहा है वो ही जीतेगा। आई डोंट थिंक कि वो फ़ैन पे डिपेंड करता है या कौन क्या कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्ले, हाउ यू पोर्ट्रे योर सेल्फ। आई थिंक वो बहुत मैटर करता है। इफ़ यू सी यू नो दिस व्हाट वी से स्पोर्ट्स या जो हम गेम खेल रहे हैं या देख रहे हैं। सो आई थिंक it depends completely on the game that you're playing and how you're playing and not the fans that you're having. कोई ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई यूट्यूबर हो या कोई आर्टिस्ट हो, फैन फॉलोइंग है बट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या अप टू द मार्क नहीं हो पा रहा है, तो आई डोंट थिंक एनीबडी वुड लाइक टू वोट देम, राइट? सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक। आफ्टर दिस कहाँ हम आपको देखेंगे? लास्ट मैसेज टू योर फैंस एंड ऑडियंस हु लव्ड यू। I am working on a few projects, as in I'm trying to get into it, and I can say I'll be seeing you soon, probably. So keep watching me, and I hope to see you soon on television, be it any platform, any channel. Thank you so much for giving me so much of love. थैंक यू सो मच। Thank you.